हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। जून 2026 का फॉर्म जल्दी ही आउट होने वाला है। लास्ट टाइम ये फॉर्म 16 अप्रैल को आ गया था और आपका जो पेपर है वो जून के लास्ट वीक में देखने को मिला था। इस बार भी फॉर्म में थोड़ा सा डिले है, लेकिन अगले 3-4 दिन में फॉर्म आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक आपका फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। बात करें अगर पेपर की, तो इसी हिसाब से पेपर भी आपका मोस्ट प्रोबेबली जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। खैर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब पता चलेगी जब फॉर्म आएगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने वाले वो बच्चे या जून 2026 में जो भी बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, उनको कुछ तैयारियां हैं जो पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे आप फॉर्म टाइम पे भर सकें। फॉर्म टाइम में भरने के कुछ फायदे होते हैं। अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो आप जो 4 सेंटर चूज करते हैं, जो आपको फॉर्म भरते टाइम जो ऑप्शन होता है कि आप 4 सेंटर चूज कर सकते हैं, उन्हीं सेंटर को मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। अगर आप फॉर्म भरने में डिले करते हैं तो शायद आपको उन 4 के अलावा किसी न किसी शहर में आपको सेंटर मिले, तो फिर शायद आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा चीज, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट डे का वेट करते रहते हैं। कई बार डेट एक्सटेंड होती है, कई बार नहीं होती है, लास्ट मोमेंट पे कई बार साइट सही से काम नहीं करती है। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि जैसे ही फॉर्म शुरू होगा आपको 3-4 दिन में ही उस फॉर्म को भर देना है। फॉर्म आप टाइम पे भर पाएं, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ तैयारियां हैं जो आपको पहले से करके रखनी है। हम उस पर अभी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको तैयार रखनी है, क्योंकि फॉर्म आपका किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर आपको क्या क्या चीजें जरूरी होंगी यहां पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिसंबर 2025 वाला जो ब्रोशर है उसमें ये एक लिस्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको जरूरी होता है फॉर्म भरने के लिए। खैर, इस पे ना जाके मैं आपको इसी का शॉर्ट या क्रिस्प वर्जन में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले जो आपको जरूरी है वो है एक ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी में आएगा। आपको ईमेल वेरीफाई करना वहां पर जरूरी होगा। दूसरा, एक फोन नंबर जो आपके पास रहे लास्ट टाइम तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड आपको जब दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा तो इसी में आपका ओटीपी एंड जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं या जो भी यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो एक ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ठीक है, और एक फोन नंबर, सबसे बेसिक चीज तो ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप उसको तैयार करके रखें, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने में जो डिटेल भरेंगे वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के बेसिस पर होना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट में आपके नाम में कुमार कुमारी है तो आप उसी तरीके से फॉर्म में भी भरेंगे। आपके माता पिता का नाम जो 10th की मार्कशीट में है, आप वही नाम वही डिटेल आप फॉर्म में भरेंगे। अगर आप उससे कुछ अलग भरते हैं तो बाद में इस सर्टिफिकेट को अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो यूज करने में फिर आपको दिक्कत होगी। तो एग्जैक्टली आपको सेम डिटेल भरें, एक स्पेलिंग भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए 10th की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं तो गवर्नमेंट आईडी, क्योंकि यहां पर लॉगिन करने के लिए आपकी पहचान पत्र यहां पर होना जरूरी है। पहचान पत्र में क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती हैं, तो यहां पर आपका बैंक पासबुक हो सकता है विथ फोटोग्राफ। अगर फोटो लगी हुई है, वो बैंक से अटेस्टेड फोटोग्राफ है उसमें, तो वो पासबुक आपकी काम कर जाएगी। दूसरा, यहां पर पासपोर्ट नंबर या पासपोर्ट आईडी आपका होना चाहिए, या फिर इसमें से राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड, या तो फिर आपका वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक आपके पास होगा तो आप यहां पर अपनी पहचान को जो है वो सत्यापित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कोई एक भी आपके पास होगा तो आपका काम यहां पर चल जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए आवेदन करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें और आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, मास्टर्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट एंड आपके पास मास्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो उससे पहले वाला जो सेमेस्टर है, ठीक है, आपका जो आखिरी सेमेस्टर या आखिरी जो ईयर हुआ है अभी, ठीक है, कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर एनुअल एग्जाम होते हैं साल में एक बार, तो वहां पर आपका लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपियरिंग करके डालेंगे तो आपसे लास्ट सेमेस्टर की जो डिटेल है वो यहां पर पूछी जाएगी। तो अगर क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, अगर नहीं क्वालिफाइड हैं आप यहां पर अपियरिंग हैं तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट का कई बार वो सीरियल नंबर यहां पर पूछते हैं, ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस में वो आपको एंटर करना पड़ता है, इशूइंग अथॉरिटी आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो यहां पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से हैं तो आप मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके पास यहां पर ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको पता है ईडब्ल्यूएस में आपको हर साल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर मतलब यहां पे सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही आपका सर्टिफिकेट काम करता है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च से पहले का है,
तो वो सर्टिफिकेट यहां पर काम नहीं आएगा। आपको 1 अप्रैल के बाद नया सर्टिफिकेट आपको यहां पर बनवाना पड़ेगा। आप इसमें उल्टा नहीं चल सकते हैं कि नहीं मैं पहले फॉर्म भर दूंगा उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाऊंगा, वहां पर जो डेट मेंशन होगी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ होना चाहिए। 2-3 दिन लगते हैं, अगर आपके पास बना नहीं है तो आप अभी से बनवा के उसको रख लें, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप यहां पर दिव्यांग जन की कैटेगरी से आते हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास मैंडेटरीली होने ही चाहिए किसी भी हाल में। बात करें अगर फोटो एंड सिग्नेचर की, तो लास्ट मोमेंट पे आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो तो आप फोटो एंड सिग्नेचर जिस साइज में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो आप पहले से खिंचवा के रख लें अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास है तो आप उसको रिसाइज करके उसी तरीके से रखें। उस पर क्या इंस्ट्रक्शन है एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको स्कैन कॉपी यहां पर अपलोड करनी है, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है, जिसमें फोटोग्राफ की जो साइज है वो आपकी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में हो सकती है। तो आप पहले से उसको रिसाइज करके रखें, ठीक है। देन इसके बाद फोटो आपका कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरत बस यहां पर यह है कि आपका बैकग्राउंड जो यहां पर है वो व्हाइट कलर में होना चाहिए, एंड आपका लाइक एनटीए की गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो फोटो है उसमें आपके दोनों कान दिखते हुए होने चाहिए। अगर आपके दोनों कान नहीं दिख रहे हैं तो शायद आपका फॉर्म वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। देन आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर का फाइल साइज आपको 4 KB से 30 KB के बीच में पहले से रिसाइज करके रखना है। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपने ये तैयारी कर रखी है, तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म कैसे भरना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक फॉर्म फिलिंग सेशन करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको ये डॉक्यूमेंट एंड ये तैयारियां आपको पहले से करके रखनी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। आप किसी भी सब्जेक्ट से यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो हम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड यहां पर मैराथन्स वगैरह भी कंडक्ट करते हैं अभी पेपर से पहले, ठीक है। रेगुलर क्लासेस चलती हैं तो आपको आपकी तैयारी में भी हम हेल्प करेंगे। दूसरा चीज, अगर आप हमारे किसी भी बैचेस से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।